नमस्कार। आज की कहानी ऐसे है कि भगवान शिव के परम भक्त एक बड़े प्रसिद्ध संत थे। वो करने के लिए लिया हुआ जल वो ऐसे लोगों को पिला देते हैं जो बोल नहीं सकता, यानी पशु के बारे में कहानी है। और उनकी आराधना साधना कहाँ पर पूरी होती है, ये कहानी है। तो कहानी ये है कि भारत का एक प्रसिद्ध संत थे और पहुंचे हुए संत माने जाते थे। अपने संगत पंगत के साथ भगवान शिव की जलाभिषेक यात्रा के लिए निकले हुए हैं। उसके पहले गंगा जी में जाकर वो जल ग्रहण करते हैं अपने पात्र में और लेकर के निकल जाते हैं अपने संगत में। रास्ते में चले जा रहे थे, दूर उन्होंने जाते जाते देखा कि एक पशु तड़प रहा है। और उस पशु को उन्होंने देखा कि तड़प रहा, सब लोग देख रहे हैं, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। वो मिनट रुके, फिर सोचे कि चलें देख लेते हैं क्या बात है। बाकी संगत के लोगों ने कहा कि विलंब होगी, प्रतीक्षा उचित नहीं है, आप चलिए, जिस मकसद जिस उद्देश्य से आप चल रहे हैं वहाँ चलना अच्छा रहेगा, हमें रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कहीं भटक न जाए। उस प्रसिद्ध संत ने कहा कि ठीक है, आप चलिए, मैं भी आपके पीछे आता हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे बिना देखे चैन नहीं आएगा, और बिना चैन नहीं तो जलाभिषेक करने में मेरी आत्मा और मेरे भाव भटकते रहेंगे। आप लोग चलते रहिए, रास्ते में आपसे मिल लूँगा। ये कहते हुए वो संत उस पशु के पास पहुँचे। देखा कि वो संत के सामने जो पशु था वो प्यास के लिए तड़प रहा था, वो प्यासा था। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसी परीक्षा है, अगर मैं इसे छोड़कर जाता हूँ तो भी मैं अपराधी हूँ, अगर मैं चला जाता हूँ तो मेरी आत्मा मुझे दुत्कारेगी। तो उन्होंने कहा, भगवान शिव कि हो सकता है, लेकिन मेरी तो कर्तव्य यही है। भगवान शिव तो समझते हैं मेरे लिए परीक्षा हो, और मेरी आत्मा तो यही कह रही है कि इसको प्यासे को पानी पिलाना आवश्यक है, अन्यथा हो सकता है इस पशु की मृत्यु हो जाए तो मेरी आत्मा मुझे कोसेगी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे लिया हुआ पात्र में जल, गंगा जल को उन्होंने उस पशु को पिला दिया। बाकी संतों ने रोका कि आपको मतिभ्रम हो गया है, आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही विलीन होता है और एक दूसरे के पूरक हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर इसे बिना जल पिलाए हम चले जाएं तो मेरा जलाभिषेक का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। वो पिला देते हैं। बाकी संत नाराज भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं, नहीं, आप जाइए, मेरी जलाभिषेक की यात्रा पूर्ण हो गई, भगवान शिव प्रसन्न हैं, और आप जब तक पहुँचेंगे मेरे जल उनके पास पहुँच चुका होगा। ये कहते हुए संत उस स्थान पर बैठे रहे और कहे, आप जाइए, मैं इसी स्थान पर फिर मिलूँगा आपसे वापसी में। सभी संत चले जाते हैं, लेकिन रुद्रा जल लेकर के भगवान शिव के स्थान पर भगवान शिव को जल चढ़ाते देखते हैं कि उसी पात्र से अद्भुत रहस्यों के साथ उन लोगों के संगत में ही वो जल भगवान शिव को अर्पित हो रहा था। सभी संत आश्चर्य में थे कि कैसे हुआ, पात्र तो वही था, जल भी वहीं पिला दिए, ये कैसे संभव हुआ। फिर अचानक उन्हें ये ध्यान आया कि उस संत ने कहा था कि मेरी यात्रा पूर्ण हुई, आप पहुँचिए, मेरा जल तो पहुँच चुका है निश्चित स्थान पर। कहानी से ये मुझे सीख मिलती है कि हमें अपने परिवेश परिस्थितियों के अनुरूप जो हमारी लोगों को आवश्यकताएं हैं, हम जितना सुलभ कर सकते हैं सहयोग करना चाहिए, और उस प्राणी का विशेष रूप से
जो प्राणी बोल नहीं सकता, जो प्राणी चल नहीं सकता, जो प्राणी देख नहीं सकता, उसकी हमें विशेष रूप से सहानुभूति और उसके प्रति समर्पित भाव से सहयोग, सदिच्छा रखनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विश्वास। आप सबके सुझाव के साथ आप बने रहिए, शेयर लाइक करते रहिए। धन्यवाद नई कहानी में सहयोग करने के लिए। नमस्कार।